बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हयात यूसुफज़ई और आप देख रहे हैं ज़मीर टीवी। आज हम मौजूद हैं बल्दिया टाउन में हाफिज़ नईम साहब के साथ, जो कि कराची के एक नामी ग्रामी सियासी लीडर हैं। आज हम जानेंगे हाफिज़ नईम साहब से। आज हम आए अपने काम के सिलसिले में, लेकिन यहाँ ये उजरा जो है ये ऐसा लग रहा है कि नादरा का ऑफिस है। हाफिज़ साहब, ये सब कुछ क्या है? हर इतवार को हम देखते हैं कि आपके उजरे में सैकड़ों लोग आते हैं। ये क्या करने आते हैं? क्या कुछ पैसा कमाना चाह रहे हैं या ये क्या मसाइल है? आप इस हवाले से हमें बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इतवार को यहाँ पर ये साथी आते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल होते हैं, मगर ज़्यादातर जो है लोगों के साथ शनाख्ती कार्ड के हवाले से, नादरा के हवाले से बहुत बड़ी मुश्किलात है। और हमारे नादरा के जो लोग हैं वो तनख्वाह भी लेते हैं और लोगों की बात सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। कम अज़ कम एक आदमी का मसला हल हो या ना हो, उनकी बात तसल्ली से सुन लेनी चाहिए। जब आप तसल्ली से उसकी बात सुनते हैं तो उसका आधे से ज़्यादा टेंशन उसी से ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ जितने भी लोग आते हैं नादरा के हवाले से, कोई 8 साल, कोई 10 साल, कोई 7 साल, कोई 6 साल से दफ्तरों के चक्कर लगा के फिर जब यहाँ आते तो मैं उनको पहले ये बात कहता हूँ कि जो आपने चक्कर लगाए थे वो तो लगा चुके हो, अब आज से आप गिनती शुरू कर लो और अपना आप टेंशन बिल्कुल ख़त्म कर लो, इंशाल्लाह आपका काम होगा। तो फिर उसमें हम देखते हैं, चेक करवाता हूँ वहाँ से नादरा से कि इनका मसला कहाँ पर है, उसकी तशख़ीस करता हूँ कि कौन से दफ्तर से रिलेटेड है। अगर वो मेगा सेंटर से तो फिर यहाँ के लोगों से बात करता हूँ, अगर वो आयशा मंजिल है तो वहाँ से, अगर V&R अवामी मार्केट तो वहाँ, अगर DG लेवल का है तो वहाँ, अगर IB में गया है तो फिर IB वालों से मैं रब्ता करता हूँ। IB वाले जो है, अभी हाल ही में आपने वो इकरारुल हसन वाला जो किस्सा है वो आपने सुना है कि IB वाले क्या करते हैं। वो इतना जुल्म और ज़्यादती है कि IB के पास जब केस जाता है तो सालों साल बस उनके पास पड़ा रहता है, वो उस बंदे से रब्ता ही नहीं होता है। और जब रब्ता होता है तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि यार IB वाला जो है वो पैसे लेता है, मगर अक्सर उनमें ऐसे होते हैं कि वो जब घर पे पहुँचते हैं, स्पॉट पे, वहाँ पर फिर लोगों से जो है वो पैसों का मुतालबा किया जाता है। इसलिए मैंने DG साहब, जो हमारी आखिरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनको यही तजवीज़ लिख के दी है कि भाई अगर एक आदमी शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए आता है और उसके पास वो मतलूबा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप फौरी तौर पे उनको किसी एजेंसी के हवाले ना करें, वहाँ रेफर ना करें उनका केस, बल्कि आप नादरा अपने पास ही उसको पेंडिंग रखें और उसको मौका दे कि वो डॉक्यूमेंट्स लेके आ जाए। और अगर नहीं लेके आते तो बस आपके पास पेंडिंग है। मगर जब इदारों के पास पहुंचते हैं तो इदारे वाले फिर ना रब्ता करते हैं और लोग टेंशन में होते हैं, उनसे कोई रब्ता नहीं, ना उनका जो है अकाउंट खुलता है, अगर अकाउंट है तो वो भी बंद कर दिया जाता है। लोगों की बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाफिज़ साहब, यहाँ पे लोग आते हैं, आप इतना ज़्यादा टाइम देते हैं, लोगों के 8-8, 10-10 साल के मसाइल होते हैं, बड़े पेचीदा सवालात करते हैं। मैंने देखा कि ऐसे ऐसे सवाल जो कि लोग नादरा से नहीं कर सकते, आपको गुस्सा नहीं आता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, बस मैं यहाँ जो बैठा हुआ हूँ अल्लाह की रज़ा के लिए बैठा हूँ, खिदमत नास के लिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, खैरुन्नास मन यनफ़उन्नास, के लोगों में सबसे बेहतरीन वो है जिनसे दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचता है। और फिर उलमा से सुनते हैं कि अल्लाह करीम अपने बंदों से 70 माओं से भी ज़्यादा बढ़कर मोहब्बत करता है। तो एक बंदा जिससे अल्लाह पाक 70 माओं से बढ़कर मोहब्बत करता है, अगर मेरे ज़रिए से उसका काम हो जाए तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए बड़े एज़ाज़ और सआदत की बात है। और इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आखिरत के लिए जमा हो रही है और दुनिया में भी मैं देख रहा हूँ इसका बहुत फ़ायदा है। अल्लाह इतने इज़्ज़त दे रहा है कि वो मेरी समझ से भी बालातर है। बहुत शुक्रिया। बहुत सारे लोग बैठे हुए मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं, लेकिन वीडियो बनाने का खुसूसी मकसद ये था कि कराची के जितने सियासी लोग हैं, इतवार के दिन तो उनके पास वक्त नहीं होता, फिर अगर उनके पास वक्त होता है तो वो महदूद सवालात सुनते हैं। लेकिन हाफिज़ साहब की मोहब्बत को हमारे पास अल्फाज नहीं कि हम बयान कर सके। बहुत सारे लोग आते हैं जो इनके मसाइल सुनते हैं और वीडियो बनाने का खुसूसी मकसद ये है कि कराची या मुल्क पाकिस्तान के जितने सियासी लोग हैं वो हाफिज़ साहब से सीखे। हाफिज़ साहब को हमने देखा कि ये इलेक्शन के करीब दिन आते हुए यहाँ पे लोग नहीं आते, साल भर यहाँ पर लोग आके ये इनके मसाइल सुनते हैं और फिर जिस तरीके से उनके मसाइल का हल हो तो वो इस मसाइल की तरफ जो है आगे बढ़ते हैं और उनके लाखों लोगों के उन्होंने मसाइल हल किए। बहुत शुक्रिया हाफिज़ साहब आपका और आपकी टीम का। इंशाअल्लाह मज़ीद किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।